नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं, उमेश पाल हत्याकांड में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बड़ी खबर बांदा से है, जहां अतीक के करीबियों के घर पर बुलडोजर चल सकता है, ये जानकारी मिल रही है। जफर की बहनों के घर की फोटोग्राफी कर ली गई है, ये जानकारी यहां पर मिली है। और खास बात यह है कि इन घरों में अतीक की पत्नी पहले भी रह चुकी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और ये तस्वीरें भी आपको वहीं से दिखा रहे हैं। 2007 से 9 के बीच में बांदा जेल में ही था अतीक, और अब अतीक के करीबियों पर बांदा में कार्रवाई संभव है। तो जफर की बहनों के घरों की फोटोग्राफी हुई है, बांदा नगर पालिका ने फोटोग्राफी कराई है। यानी अब प्रशासन की नजर इन घरों पर, इन घरों में रह चुकी है अतीक की पत्नी। लेकिन अब यह जानकारी कि इन घरों पर बुलडोजर चलेगा। 2007 से 9 तक बांदा जेल में था अतीक अहमद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि अतीक के जो करीबी है उन पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अनामिका, तो जहां पे एक तरफ बुलडोजर का एक्शन जारी है, तो वही दूसरी ओर अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में उमेश पाल के 13वीं का कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर परिवार के लोगों ने शांति पाठ किया है। जिस तरीके से पूरे के पूरे हत्याकांड के बाद से लगातार छापेमारी जिस तरीके से चल रही है पूरे मामले को लेकर के, अब बड़ी खबर यहां पर यह आ रही कि प्रयागराज में जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई थी, इसके बाद से आज 13वीं का कार्यक्रम रखा गया है। उमेश पाल के परिवार के जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो उनकी मौजूदगी वहां पर है। शांति पाठ किया जा रहा है। जिस तरीके से हत्या की गई थी उमेश पाल की, इसके बाद से अब आज 13वीं का मौका है। परिवार में शांति सभा का आयोजन किया गया है, जहां पे तमाम जो करीबी हैं वो भी वहां लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ताबड़तोड़ पुलिस का एक्शन भी दिखाई दे रहा है हमें, जहां पे अतीक के जो करीबी हैं उनकी भी लिस्टिंग तैयार की जा रही है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो वही दूसरी ओर उमेश पाल के जो घर में जो रिलेटिव्स हैं, समर्थक हैं, उनकी मौजूदगी है और शांति पाठ किया जा रहा है। बाकी और कुछ नहीं, प्रशासन अपना काम कर रही है, बाकी सब बाबा जी पे छोड़ दिया है। वही हमारे पिता है, वही सब कुछ अच्छा बुरा देखेंगे हमारे। तो जिस तरीके से शांति पाठ का आयोजन किया गया है, देखिए आप सुन रहे थे उमेश पाल के घर के लोगों को, घर की महिलाओं को सुन रहे थे, और कह रही थी वो कि उन्हें भरोसा है कानून पर, कानून अपना काम कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर हालात दिखाई दे रहे, देखिए आप, आज शांति पाठ का आयोजन किया गया है, सभी की आंखों में आंसू है। और चलिए हम सीधे रुक लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपेश, बुलडोजर की तस्वीर आप भी दिखा रहे थे, और अब ये बड़ी जानकारी कि बांदा में उन घरों की फोटोग्राफी हुई है जिन घरों में अतीक अहमद की पत्नी रही थी, और वहां पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी। वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां इस उमेश हत्याकांड को लेकर आज 14 दिन गुजर चुके हैं और आज उनका परिवार गमगीन है, और इस वक्त हम उन्हीं के घर पर मौजूद हैं, जहां पर जो 13वीं का कार्यक्रम है वो चल रहा है। शांति पाठ यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है, चूँकि त्यौहार का जो आयोजन है वो लगातार बाहर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बेहद संक्षिप्त तरीके से ये जो कार्यक्रम है परिवार के लोग कर रखे हैं, सिर्फ परिवार के लोग ही इसमें शामिल हुए हैं। और दूसरी तरफ जो एक्शन है प्रशासनिक तौर पर वो देखने को मिल रहा है। कार्रवाई लगातार जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। बांदा का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं प्रशासनिक अमला उन शूटरों को भी लगातार तलाशने में जुटा हुआ है। पुलिस लगातार मध्य प्रदेश और नेपाल की बॉर्डर्स पर भी छापामार कार्रवाई में जुटी हुई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि संभवतः हो सकता है कि नेपाल या फिर मध्य प्रदेश की तरफ ये जो शूटर हैं वो भाग सकते हैं। यही कारण है कि जो पुलिसिया कार्रवाई है वो भी देखने को मिल रही है, तेज होती हुई नजर आ रही है। परिवार के लोगों से भी अभी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, तो वे भी कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और उनका कहना है कि उन्हें प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है, भरोसा है कि जो कार्रवाई है वो उचित होगी, और अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो भी उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि जो भी इस पूरे क्राइम में शामिल रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, साथ ही साथ उसे नस्तानाबूद कर देना चाहिए। यही वजह है कि इसी दिशा में कार्रवाई जो है वो अब तेज होती हुई नजर भी आ रही है। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो आप परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और चूंकि शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जो मृतात्मा हैं उनकी शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि इस तरह से जब काल मृत्यु को बिल्कुल दीपेश, आप ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जाहिर गमगीन माहौल है, परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाकर बैठा है, और दूसरी ओर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, इसी कार्रवाई के सिलसिले में बांदा में एक बार फिर से देखा गया कि एक लिस्ट तैयार की गई है, तमाम घरों को चिन्हित किया गया। बताया जा रहा है कि जफर की बहनों के घर को चिन्हित किया गया, जहां अतीक की बीवी कभी रहा करती थी। क्या जानकारी, डिटेल्स क्या है इस मामले में?
देखिए, बांदा में 2 घरों की फोटोग्राफी कराई गई है और ये वो 2 घर हैं जिनमें जफ़र की दोनों बहनें रहती थी। जफ़र वो शख्स जिसके घर पर सबसे पहले दिन प्रयागराज में बुलडोज़र चला था और प्रयागराज में जिस घर में बुलडोज़र चला था उसी घर में शाइस्ता परवीन किराए पर रहती थी, जो कि अतीक की पत्नी है। तो ये पूरा जो इसके बीच में जो पूरा रिश्ता है उसको कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश लगातार बांदा पुलिस कर रही थी। और जिस दिन प्रयागराज में बुलडोज़र चलाया गया था सबसे पहले दिन, उसी दिन अतीक अहमद के जो वकील हैं उन्होंने एक अपनी वीडियो वायरल की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जफ़र अहमद के नाम पर वो घर था और अतीक का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद से बांदा पुलिस जफ़र से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जफ़र भी तब से फरार है। जफ़र ने हालांकि अपना एक बयान जारी किया और जफ़र ने कहा कि उसका अतीक से कोई संबंध नहीं है। हालांकि उसके बाद जब पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि जफ़र पिछले 12 साल से लगभग वो बांदा में रह रहा था और जफ़र की 2 बहनें वो भी बांदा में ही रहती हैं और इन्हीं दोनों बहनों के घर पे अतीक की पत्नी 2007 से 2009 के दरमियान जब अतीक बांदा जेल में बंद था तो इन्हीं घरों में आती थी, तो वो रहती थी। तो ये जो पूरा रिश्ता है उसको कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश बांदा पुलिस कर रही है और जफ़र के दोनों बहनों के घरों की फोटोग्राफी बांदा जो प्रशासन है वो कराई है उसने, और उसके मानचित्र को लेकर के भी जो चीज़ें हैं उसकी भी डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। और हमने देखा था कि 2 दिन पहले मुख्तार के गुर्गे पर बांदा में जो पुलिस का जो प्रशासन का बुलडोज़र है वो चला था और अभी फ़िलहाल सूत्र इस बात के लिए कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जफ़र के जो सगे संबंधी या फिर अतीक के जो और कुछ संबंधी हैं उनके यहाँ भी बुलडोज़र कार्रवाई हो सकती है। हालांकि प्रयागराज में भी इसी कड़ी में 7 ऐसे घर हैं जो चिन्हित कर लिए गए हैं जिन पर कार्रवाई होनी है। लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ में भी अतीक के जो कुछ लोग हैं उनके कुछ जगहों को चिन्हित किया गया और आने वाले दिनों में यहाँ पर भी कार्रवाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में अतीक के जो लोग हैं, अतीक के जो गुर्गों हैं, विवेक आपके पास वापस लौटेंगे। दीपेश आप भी बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच अतीक पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो उमेश पाल के घर पे जिस तरीके से शांति पाठ चल रहा है, पूरा परिवार गमगीन है, शांति और आत्मा की शांति को लेकर वहां प्रार्थना की जा रही है, जो रिलेटिव्स है उनकी भी मौजूदगी वहां पर। लेकिन इस बीच क्या कहा है उमेश पाल की बहन ने, सुनाते हैं आपको। हम लोग को मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हमारी जो है भाई को मारा गया है बिना गुनाह। मेरा भाई जो है क्या बोल रहे हैं, एकदम से जो है कलम की जोर से लड़ाई कर रहा था, तो उसको भी लड़ाई लड़ना था ना। हमारे भाई को क्यों मारा? जब हमारे भाई को मारा तो बस हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांगते हैं कि अतीक अशरफ को मारा जाए। जब वो मरेगा तभी मेरे भाई को शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं उसको शांति, क्योंकि वो उसी से लड़ाई कर रहा था और किससे लड़ाई कर रहा था। बस हमारी लोगों की यही डिमांड है।